अशोक जी, आज आप लोग परता में बैठक किए हैं कई गांव के किसान। क्या डिमांड है, क्या मांग है, क्या उद्देश्य है बैठक का? देखिए, आज 50 साल हो गया। हरियाही नहर में दाया नहर है, बटाने दाया नहर, उसमें 50 साल से काम सब कंप्लीट है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है किसानों को। और हम लोग को कहना है काम सब कंप्लीट है। काम भी कंप्लीट है। आप प्रशासन से पूछ लीजिए, माइनर नहीं, जो मेन कैनाल है, जो भलवाड़ी बितरनी है, जो मेन कैनाल जो चला गया केताकी तक, ऑलरेडी काम फाइनल है उसका। नहीं, हम लोग तो दौरा किए हैं, देखे हैं कई जगह काम नहीं हुआ है। और कुछ वैसा भी है कि काम बहुत पहले हुआ था जो आज क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त स्वाभाविक है, जो मिट्टी का जो नहर होता है वो क्षतिग्रस्त हो ही जाता है। तो जो पहले काम फाइनल है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ माइनर का काम, बलिया माइनर, बेलाई माइनर, मंझोली माइनर, इसके बाद है आपको रामपुर बरंडा माइनर। ये माइनर का काम कुछ अवशेष रह गया है, जो बाकी रह गया है। तो उसके चलते हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग इस बार सब कोयल नहर से लेकर के बटाने और अदरी के बीच के जो भी हम लोग परता और डुमरी पंचायत की जनता हैं, हम लोग सब मीटिंग करके हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि हम लोग इस बार तय करें कि नहर नहीं तो वोट नहीं। जब हरियाही नहर सिंचाई परियोजना संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उस आंदोलन को मजबूत करने में आप लोगों की कोई भूमिका नहीं रहा। और आज जब पुनः चुनाव हो रहा है तो क्या ये चुनावी मुद्दा हर साल की तरह तो नहीं बना रहे हैं आप? नहीं, सबसे पहले 1996 में हम लोग हरियाही संघर्ष समिति बनाए थे। हम उस समिति का कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। और हम लोग उसको जो वीरेंद्र सिंह सांसद थे, और यहीं हम लोग उनके धारणा दिए थे परता मिडिल स्कूल पर, तो उन्होंने कहा था कि यह तो फाइल डेड कर गया। लेकिन संघर्ष के माध्यम से वह फाइल जिंदा हुआ, पैसा आया, काम हुआ, काम भी प्रोग्रेस हुआ, कार्य हुआ। जो पैसा आया, आप सरकार से इसके लिए डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं आप कि जो इस परियोजना के लिए सरकार राशि भेजी है उसमें भयंकर लूट हुई है, करोड़ों की लूट हुई है, और उसका जांच के लिए हरियाही नहर सिंचाई परियोजना संघर्ष समिति अनवरत आवाज़ बुलंद करते रहा है कि इसकी CBI जांच कराई जाए। और CBI जांच कराने के नाम पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि खामोश हैं, जांच नहीं कराना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? हम तो कहते हैं कि जांच कराया जाए। तो क्या इस आंदोलन में जांच भी मुद्दा रखेंगे कि केवल हरियाही नहर का पानी चाहिए? नहीं, जांच भी होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब सुल्तानी के पास बराज बना हुआ है, हरियाही बराज है, जहाँ से 2 कैनाल निकलता है, बाया नहर और दाया नहर। तो दाया नहर में पानी आता है 400 चैन के बाद बिहार में प्रवेश कर जाता है। हरियाही नहर सिंचाई परियोजना संघर्ष समिति के आंदोलन के दबाव में काम में कुछ तेजी आया था। और जब हरियाही नहर सिंचाई परियोजना संघर्ष समिति का आंदोलन ठप है तो निर्माण कार्य भी ठप है। उसी को तेजी लाने के लिए हम लोग पुनः फिर संघर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अधिकारी, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि CBI जांच कराने के नाम पर जो घोटाले के राशि घोटाले हुए हैं, उसकी जांच कराने के नाम पर खामोश क्यों हैं? जैसे हम तो जनता हैं, हम मांग करते हैं कि जांच कराया जाए। ये मांग के बावजूद भी खामोश हैं, इसका क्या कारण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है गलत। उनकी भी संलिप्तता है। आज पैसा आता है, विभाग में पैसा आता है, आखिर पैसा क्या हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। बार बार कहते हैं। अभी आप बैठक किए हैं, आज की बैठक किस नतीजे पर पहुंचे हैं? अंतिम निर्णय क्या लिए हैं? अंतिम निर्णय लिए हैं, जितने भी हम लोग वहाँ गांव के लोग पहुँचे थे, सबका सहमति है कि नहीं, नहर नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोग फिर अन्य गांव में भी जाएंगे, अन्य क्षेत्रों में घूमेंगे और सबका समर्थन प्राप्त करेंगे कि अगर नहर नहीं तो वोट नहीं। और इस माध्यम से प्रशासन को जगाना चाह रहे हैं। प्रशासन जागे, वोट बहिष्कार करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का। जी।